नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे बाबर से संबंधित संक्षिप्त जानकारी की। तो शुरू करते हैं। मुगल तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे और बाबर के वंशजों की राजधानी थी समरकंद। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया और 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि को ग्रहण किया। जहीरुद्दीन बाबर, जो कि बाबर का पूरा नाम था, इसका जन्म 24 फरवरी 1483 में फरगाना में हुआ था। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफजाइयों के विरुद्ध किया था, परंतु उसका पहला महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। वह मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निसार खानम था। वह अपने पिता की तरफ से तैमूर यानी कि तुर्क का 5वां और माता की तरफ से चंगेज खां यानी कि मंगोलों का 14वां वंशज था। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया और गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, बाबर ने महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई, जो अफगानों को संगठित करके लाया था, उसको पराजित किया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, लिखी थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया था तथा युद्ध में युद्ध की नई नीति तुलुगमा नीति अपनाई थी। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु 1530 में आराम बाग आगरा में हुई थी। अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया था। बाबर के अलावा जहांगीर तथा बहादुर शाह जफर ऐसे मुगल शासक थे जिनके मकबरे भारत से बाहर बने हैं। बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाबर ने मुबैयान नामक पद्य शैली का भी विकास किया था। ये थी बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। नमस्कार।